ग्रैनी चैनल के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा सलाम और नया साल मुबारक। ग्रैनी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं आपके व्यूअर्स से कुछ पेरेंटिंग के बारे में शेयर कर सकूँ। उससे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम अनुशिया खान है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। मैं काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही हूँ बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ काउंसलिंग की, और इसके साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी, वालिदैन के साथ भी। मेरे क्लाइंट्स में काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जो मुझसे मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ या तरीके आपके लिए कि किस तरह अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, किस तरह उनके बिहेवियर्स में चेंज लाएं। तो आज भी हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जी, तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे अहम तो है पेरेंटल अटेंशन, कि वालिदैन की तरफ से जो टाइम और तवज्जो। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। आजकल हम सब पेंडेमिक में हैं, घर से काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं काम, और एज अ पेरेंट आई अंडरस्टैंड वालिदैन दोनों के लिए, स्पेशली माओं के लिए घर के काम भी हैं, सफाई भी करनी है, ये सब कुछ। तो काफ़ी दफ़ा मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि ये किस तरह से हम ये तवज्जो या ये स्पेशल टाइम जो है बच्चों को दें। और मैं उनको ये बताती हूँ कि आप इवन अगर आप 10 मिनट एक अपने दिन में सिर्फ 10 मिनट सेट असाइड कर देते हैं कि ओके दिस इज टाइम फॉर मॉमी एंड यू, और आप उनके साथ खेलें, ठीक है। वो जो भी वो खेल रहे हैं, वो अपने गेम में आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उनकी लीड लें। लेट इट बी चाइल्ड डायरेक्टेड प्ले, विच मीन्स कि आप बच्चा खेल रहे हैं और आप उसको लीड लेने दे रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें बच्चे में एक ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम होती है कि दिस इज माई प्ले टाइम एंड पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ खेल रहे हैं, लेकिन आई एम इन चार्ज। अगर आप 10 मिनट भी ये दिन में निकाल सकें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद आपका एक कनेक्शन जो है ना आपके बच्चे के साथ इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। और उस प्ले टाइम में आप उनको रोक नहीं रहे, आप उनको ना नहीं कह रहे हैं, तो एक कोऑपरेशन, एक हेल्पफुलनेस इज देयर। उसकी वजह से अगर उसके बाद आप उनको कोई काम कहते हैं कि अपने खिलौने संभालो या अपना होमवर्क करो, दे विल बी मोर कोऑपरेटिव, दे विल लिसन टू यू मोर। क्योंकि अक्सर ये होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं हालांकि माहिर नफ्सियात हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बच्चों को काफ़ी दफ़ा वो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, खुद से खेल रहे हैं, अपना चीज़ें संभाल रहे हैं, और हम वो उस चीज़ के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देंगे या उनको प्रेज़ या इनकरेज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कोई गलत काम करेंगे तो हम फ़ौरन कहेंगे नहीं ऐसे ना करो, ये क्यों किया है, वैसे क्यों किया है। तो फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव उसको ये लग रहा था कि आप सारा कुछ उसको ना कर रहे हैं, और कुछ भी वो कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है। और तो आप हर वक्त उनको ये वाली चीज़ लग रही है कि आप उनको मना कर रहे हैं किसी चीज़ से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये एक स्पेशल टाइम है विद द चाइल्ड, जब आप उसके साथ खेल रहे हैं, दे हैव दिस सेंस कि आई एम डूइंग समथिंग वेल एंड आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड। जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं, बहन भाई और भाई आपस में अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल, काइंड लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मेक श्योर कि आप उसको पॉइंट आउट करें और इनकरेज करें और प्रेज़ करें। और जब प्रेज़ करें तो ना सिर्फ ये कि शाबाश या आपने अच्छा किया या गुड जॉब, उसके एफर्ट को प्रेज़ करें। मुझे अच्छा लगा आपने अपने खिलौने खुद ही संभाल लिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कमरा साफ़ सुथरा हो गया। मुझे अच्छा लगा आपने भाई के साथ शेयर किया है, या उससे आपने कितने पोलाइटली बात की है, प्लीज़ या थैंक यू का है। So that way children know कि I have done something well और इसमें मुझे praise और encouragement मिली है। So it's a positive reinforcer कि आपको दोबारा भी वही काम करना चाहिए जिसकी आपको शाबाशी मिली है। So ये जो चंद चीज़ें हैं जो जिनको पॉजिटिव चीज़ें कहेंगे, पेरेंटल अटेंशन, इंकरेजमेंट एंड प्रेज, ये आपको हेल्प करेंगे जब आप अपने लिमिट सेटिंग करेंगे या कोई रूल्स बनाएंगे या इवन कुछ डिसिप्लिनिंग करेंगे, तो दे विल बी, योर चिल्ड्रन विल बी मोर कोऑपरेटिव। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके व्यूअर्स से बात कर सकूं। मैं एंड में बस सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग एक बहुत मुश्किल काम है, और आपको लेकिन ये भी याद रखना चाहिए और अपने आप को याद कराना चाहिए कि यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन, ठीक है। तो अपने आप को शाबाशी दें, स्पेशली आजकल जब हम एक पेंडेमिक के दौरान हैं। आपका स्ट्रेस और ये सब कुछ जायज़ है, ठीक है। तो ये अहम है कि आप अपने लिए सपोर्ट हासिल करें। अगेन आपके घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इन लॉज हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं आपस में, आप इस तरह से कभी कभार टाइम डिवाइड कर लें कि हर एक को थोड़ी सी ब्रेक ज़रूर मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी भी ब्रेक हो, थोड़ा सेल्फ केयर जिसको हम कहते हैं वो ज़रूर हो, जिसमें आपके पास भी कोई टाइम हो अपने लिए,
तब आप ज़्यादा बेहतर पेरेंटिंग भी कर सकेंगे। अगर आप बहुत एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड फील कर रहे हैं तो ये भी बहुत कॉमन बात है कि आप देखेंगे कि आपकी पेरेंटिंग उससे इफ़ेक्ट होगी क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं। सो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को थोड़ी शाबाशी देना भी बहुत ज़रूरी है। गिव योर सेल्फ सम ग्रेस एंड सम सेल्फ कंपैशन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब।